शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है कि बस दो बातें याद करो। बाबा कहता, मुझे याद कर और 84 के चक्र को याद कर। बस सारा ध्यान समेट अभी अभी अपने आप को पूरे सृष्टि चक्र में देखो। मैं आत्मा चारों युगों में सभी वर्णों में आज बाबा हमको कहता है कि मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक, बाप को याद करो और दूसरा 84 के चक्र को जानो। फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। कि बाबा कहता है जब आप 84 के चक्र को जानते हो तो इस पूरे ड्रामा को जान गए जो बना बनाया है। कोई भी बात, बाबा कहता, कोई भी घड़ी ऐसी नहीं है जो अनहोनी है। सब कुछ बना बनाया है, रिपीट होता है। जब आप, बाबा कहता है, इस ड्रामा के इस राज को बुद्धि में रखोगे तो सब प्रश्न समाप्त। कोई कैसा है, क्या करता है, क्यों हो रहा है, ये सब बाबा कहता है समाप्त हो जाता है। तो बाबा ये ज्ञान हमको इसलिए देता है ताकि हम सभी संकल्पों से मुक्त हो जाएं। साधारण आत्माएं संकल्पों से पीछा छुड़ा नहीं सकती हैं।
इसीलिए बाबा हमको ये ड्रामा का राज देता है। तो आज प्रश्न बाबा कहता कि बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण में नहीं। उत्तर बाबा कहता वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार श्री कृष्ण ने। दोनों की महिमा बाबा कहता है अलग अलग स्पष्ट करो। और दूसरा प्रश्न आप बाबा कहता कि कौन सा संदेश सब जगह देना है, गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो। तो बाबा कहता है कि ढिंढोरा पिटवाओ कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आकर समझो स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। तो आज बाबा की मुरली परमात्मा की पहचान और दूसरा कैसे हम 84 के चक्र को जानकर सर्व संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं, उस पर है। तो गीता बाबा का कहता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही। फिर एक लाइन आती है जो बाबा कहता है तुम ही निवैया नैया तुम ही खवैया। तो बाबा कहता है इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती कि तुम ही नैया तुम ही खवैया, ये रॉन्ग है ना। बाबा नैया तो नहीं है, भैया ही है सिर्फ। जैसे आप ही पूज्य आप ही पुजारी कहते, ये भी बाबा कहता वैसे हो जाता। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वो झट गीत को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि पाप की इंसल्ट हो जाती है। किससे? कि तुम ही नहीं है। बाबा कलयुग से सत्युग की ओर ले जा रहा है। ये नैया है अपवित्रता से पवित्रता की ओर जाने की। तो अभी तुम बच्चों की को तो नॉलेज मिली, दूसरे मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। तुमको भी अभी मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। बाबा कहता है एक ही समय है ये नॉलेज। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती और कैसे बाबा कहता है ये भूल गए। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र। कहा जाता है गीता वो शास्त्र जिससे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। बाकी शास्त्र जो होते हैं वो धर्म स्थापना के बाद आते हैं। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है गीता। बाकी वो सब धर्म तो हैं ही, पीछे आने वाले उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे, है ना। शिरोमणि जो सबसे आगे है, इसलिए बाकी किसी शास्त्र को शिरोमणि नहीं कहा जाता। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाबा है, वो हमारा बाप है, पति भी है तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति पिताओं का पिता कहा जाता है। ये महिमा एक निराकार की है। तो बाबा परमात्मा की पहचान देता है कि वो वृक्षपति है।
आज बृहस्पति नहीं, आज तो बुधवार है, नहीं बृहस्पतिवार है, तो इसीलिए आज बाबा वृक्षपति की कहते हैं कि वृक्षपति क्यों वृक्षपति कहा जाता है, क्योंकि ये जो कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष का वो पति है, इसलिए उसको पतियों का पति कहा जाता है, पिताओं का पिता कहा जाता है, इसलिए इस वृक्ष कल्प वृक्ष को कहा जाता है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है ना, दोनों में अंतर बताया जाता है। श्री कृष्ण है नई दुनिया का प्रिंस, वो फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। बच्चे समझते हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़कर ये देवी देवता बनते हो, तो परमात्मा आया, ज्ञान दिया और हमें पुरुषोत्तम बनाता। पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्राय लोप हो जाता है। बाकी बाबा कहता आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं, वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है नहीं। कोई भी चित्र बाबा कहता है सब अपने मन से बनाए हुए हैं। कौन से चित्र? बाबा देवताओं के चित्र की बात करता है। वो कहता कोई भी चित्र यथार्थ नहीं है। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे ये तो भगवान समझाते हैं, वो तो स्वतः ही बताएंगे, तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। बाबा कहता है कि सबसे पहले परमात्मा की पहचान कौन पढ़ा रहा है, और जब वो पढ़ा रहा है तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात मेरे साथ जुड़े रहो, परमात्मा की स्मृति में रहो। बस दो बातें याद कर लो। बाप कहते हैं एक मुझे याद करो और दूसरा 84 के चक्र को याद करो। बस ये दो मुख्य बातें ही समझानी है ना, जिसमें रचयिता और रचना दोनों का ज्ञान है। रचता बाबा, रचना 84 का चक्र। तो बाबा कहता है ये दो मुख्य बातें ही हैं। सबको रचता भी बताओ कौन है और उसकी रचना। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ऐसे ही नहीं यहां बैठे हैं। बाबा कहता है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुम कौन आत्माएं हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं और तो कोई समझ भी ना सके, है ना। किसी और को कहो कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, तो बाबा कहते कोई नहीं समझेगा, आप ही समझते हो। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है, समझते हैं इतने मनुष्य जाते तो जरूर कुछ देखने की चीज है, घुस पड़ते हैं। एक एक को बैठ समझाएं तो भी मुख थक जाए, तब क्या करना चाहिए? बाबा कहता। तो बाबा कहता प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ कल परसों आना। तो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है। एक ही है लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा ये विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो, अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। एड्रेस लिखी हुई है। तो बाबा सर्विस की युक्तियां बताता है। ज्यादा भीड़ में बोलोगे भी तो किसी को कुछ सुनाई तो देगा नहीं, उससे अच्छा है आप उनको कहो यहाँ आ जाओ,
जिसने आना होगा वो वहां पहुंच जाएगा। बस ऐसे ही कह देंगे ये स्वर्ग है ये नरक है, इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। इनसे तो पहचान भी नहीं सकते ये बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है, क्योंकि इतनी भीड़ है। तो बाबा कहता है भीड़ में परख भी नहीं होगी। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते जो कोई भी समझ ना सके। पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला, अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते ऊंचते ऊंच मैं हूं, मुझे याद करो, यही वशीकरण मंत्र है। तो बाबा कहते यही मंत्र है जो मन वशीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि मन के संकल्प रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने मन को परमात्मा से जोड़ते हो। बाप कहते हैं मां में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना है। तो बाबा कहता है मेरी पहचान दो और इस ज्ञान से प्राप्ति क्या है उस प्राप्ति की पहचान दो। 8-10 रोज प्रदर्शनी रखनी चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंढोरा पिटवाओ कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियां बहुत हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का, बात एक ही है। तो ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 है ना, क्योंकि एक ही आत्मा है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। ये बातें बुद्धि में बिठानी होती हैं। धारणा नहीं होगी तो किसको समझा कैसे सकेंगे? ये समझाना बाबा कहता बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट सुनाओ। तो बाबा आज सर्विस कैसे करनी है उसकी युक्ति बताता। बाप द्वारा ये पद पाना, नरक का विनाश सामने खड़ा है ना। बाबा कहता लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाओ और कहो ये ही बनना है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे, है ना, अपनी मत पे चलेंगे। ये है ईश्वरीय मत जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है ना, ईश्वरीय मत। तो हमारा हमेशा यही अटेंशन रहना चाहिए कि किसकी मत पर चलते हैं, है ना, किसकी बुद्धि से चल रहे हैं। तो सारा दिन अपने आप से पूछना चाहिए किसकी बुद्धि से चल रहे हैं। बाबा कहता है ईश्वरीय बुद्धि से चलो। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब मानव मत है ना। आज का एक पॉइंट बाबा का ये है, मैं तुमको ईश्वरीय मत देता हूं तो अब ईश्वरीय बुद्धि से चलो। रात दिन का फर्क है। सन्यासी उदासी आदि कोई भी दे ना सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। तो अगर उनकी मत पर चलना है तो उनकी मत भी जाननी है, ईश्वर की मत क्या है। और ईश्वर की मत जानने के लिए मुरली है ना, कि ईश्वर
हर कर्म की श्रीमत देता है। वो आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो जब हम इस मत पर चलेंगे तो देवी देवता बन जाएंगे। ये भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। बाबा कहता, मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफी। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफी है ना। बाबा कहता, लाना लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने लाओ और उस पर समझाओ। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण, बाबा कहता लक्ष्मी नारायण बने कैसे। बच्चों को ये सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है ना। हम भी बन रहे, तुम भी बनो। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण करेंगे। तुम्हारे कच्छ में सच्ची गीता है ना। तो गायन है ना, ब्राह्मण वो जिसके कच्छ में कुरम है ना। हमेशा ब्राह्मण वो जिसके हाथ में किताब रहती है। पुराने जमाने के ब्राह्मण हमेशा किताब, शास्त्र सुनाने वाले है ना। इसलिए ब्राह्मणों, स्थूल ब्राह्मण भी किताब सुनाना, पूजा पाठ इसमें चलता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। कोई ब्राह्मण बहुत नामी ग्रामी होते, बहुत कमाई करते हैं। कोई को खाने के लिए भी मुश्किल। कोई ब्राह्मण लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं ना। इसलिए हर समय जब भी कोई शुभ काम होता है, शुद्ध काम होता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। देवता, क्षत्रिय व वैश्य शुद्ध धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं, ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहता, तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। परख चाहिए कहाँ और किसको सुना रहे हैं। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होनी चाहिए। हम उनकी संतान हैं। वंशावली ब्राह्मण है। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उन कोई संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तो बाबा सर्विस प्रति युक्तियां दे रहा है। वानप्रस्थ स्त्रियों को भी की भी सभाएं होती हैं, उनके भी संगठन होते हैं। आप कुंभ के मेले में देखो, बहुत सारी योगियां भी हैं, सन्यासन भी हैं, साधु भी हैं। वानप्रस्थ स्त्रियां की भी सभाएं हैं। बाबा को कोई समाचार थोड़े ही देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहां जाओ शिकार कराएंगे, प्रजा बनाकर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस धीर है। तो बाबा युक्तियां बताता है। आज बाबा ने क्या क्या बताया। प्रदर्शनी करो, मंदिरों में जाओ, ब्राह्मणों को बताओ, साधुओं की, स्त्रियों की, वानप्रस्थ स्त्रियां जो संतने हैं उनकी सभा में जाओ। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है। लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ जहाँ जाना। बाबा कहता है काम के बाद छुट्टी होती है, उसके बाद जाओ। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं। बाबा परम आत्मा जो है हमको सुनाते हैं। धारण हमको करना है ना। बाबा कहता है कि मैं सुना तो रहा हूं, लेकिन इसको समझना, धारण करना
आपको है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते, तो दूसरे जन्म में संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहा जाता संस्कार ले आए हैं, है ना। कई कहानियां सुनी हैं कि जब बच्चा 3 साल में 4 साल में गीता बोलने लगता है, याद होती है, जो बहुत शास्त्र पढ़ते उनको अथॉरिटी कहा जाता है, और वो अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। ये खेल है। जो बाप समझाते हैं नई बात नहीं है, ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। अब हमेशा कहता है कि ये ड्रामा बना बनाया है, बस समझना है। तो बाबा कहता है बस समझने का काम आपका है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते, बाबा कहता वो भक्ति के सागर है। भक्त माला भी है ना। बाबा हमेशा बताता है कि ज्ञान माला भी है तो भक्त माला भी है। भक्त माला में कौन है? सबसे ऊपर नारद और मीरा, ये भक्त माला में सबसे ऊपर हैं। भक्त माला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनकी होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि और कोई संकल्प में फंसे ही नहीं। तो बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्याओं में, जिसको कोई कहां से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना। तो बाबा कहता है इतनी बड़ी माला बनाई है। तो सबसे बड़ी माला मुंबई के मंदिर में है, जो मुंबई का मंदिर है, नाम भूल गए। वहां पर 16,108 की एक बड़ी सी माला रखी हुई है, और सब लोग उसके आसपास श्रीनाथ द्वारे में है। तो कोई कहां से खींचता है उस माला को, कोई कहां से खींचता है। वो इतनी बड़ी माला वहां रखी है। मुख से राम राम कहते रहते हैं। ये भी पूछना पड़े किसको राम राम कह याद करते हो, है ना? किसको? कौन राम है? तुम कहां भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। तो आज बाबा सेवा का बताता है। हनुमान का मिसाल है ना, जहां सत्संग होता था वहां जुत्तियों में जाकर बैठता था। ऐसे ही बाबा कहता है तुमको भी चांस लेना चाहिए कि जहां भी सत्संग हो रहा है बैठ जाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होंगी और ज्ञान में मस्त होंगे। क्योंकि जब ज्ञान इमर्ज होगा, बाबा कहता तभी सर्विस कर सकते हो। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़े ही करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वो भक्ति बिल्कुल अलग, ये ज्ञान अलग। तो आज बाबा कहता है कि सबको परिचय दो। गांव गांव में, प्रदर्शनी में, सत्संग में, साधुओं के संगठन में, ब्राह्मणों में। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर व्याप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान होता है, वर्षा भी उनसे मिलता है। बाकी सब रचना है ना, रचता और रचना। आज बाबा क्या कहता है, 2 बातें याद रखो, बाप को और एक 84 के चक्र को। बच्चों को
सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। ये महामंत्र कम थोड़े ही है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति। जैसा अंत की मत होगी वैसे ही गत होगी। जिस संकल्प से आप जाओगे उसी संकल्प वैसी ही गति होगी। तो इसलिए ईश्वर की याद में जाओगे तो ईश्वर के पास ही पहुंचोगे। मनुष्य की याद में जाओगे तो मनुष्य के पास ही पहुंचोगे, है ना। इस संसार में वापस आओगे। तो इसीलिए अगर इस संसार के संकल्प में गए तो यहां वापस आ जाओगे। अगर ईश्वर के संकल्प में गए तो गति हो जाएगी, वहीं पहुंच जाओगे। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा आज बाबा कहता, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया वो सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो बाबा ने आज सर्विस की बहुत युक्तियां बताई हैं और बाबा ने मन मनाभव का वशीकरण मंत्र भी दिया है ताकि कहीं और बुद्धि भटके ना। दूसरा, ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना। हनुमान की तरह सत्संग में जाकर बैठो और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। तो बाबा कहता है मन को बिजी रखना। तो ये है आज की मुरली। तो आज की मुरली क्या रही? सेवा। बाबा ने कई युक्तियां बताई सेवा की। और दूसरी बात बाबा ने कहा, दो बातें हैं, एक बाबा को और एक 84 के चक्र को याद करोगे तो सब प्रश्न समाप्त, कोई भी संकल्प नहीं रहेगा। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। चलो 5 मिनट। ओम शांति। सुशिल्पा बहन। ओम शांति। शांति। हाँ, मेरे को ऐसे पूछना है कि ईश्वरी याद में रहेंगे तो ईश्वर के समान बन जाएंगे या ब्राह्मण कुल में आ जाएंगे? मन कुल में तो आप आ गए, हाँ। है ना, वहां तो आप हो ही। हम्म। लेकिन ईश्वर को जब याद करेंगे हम्म। तो याद करने का अर्थ ये है कि परसों की मुरली जो थी बाबा की, जिसमें बाबा कहता है कि अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना। तो बाप को याद करना जो बाबा कहता है, उसके पीछे भाव क्या है? परमात्मा क्या चाहता है? बाबा कहते कि थोड़ा ना, बाबा हमेशा कहता है कि शिव शिव नहीं बोलना है, अजपा जाप है। तो परमात्मा को याद करना अर्थात उसके ज्ञान की स्मृति में रहना, शिक्षाओं को याद रखना, श्रीमत को याद रखना। क्योंकि जब आत्मा शरीर में है तो कर्म के बिना नहीं रह सकती है ना। हमारा कर्म चलता ही रहता है। अगर हम कुछ हाथ से नहीं कर रहे तो बोल रहे हैं, कुछ ना बोल रहे हैं ना हाथ से कर रहे हैं तो हमारे संकल्प चल रहे हैं, वो भी कर्म है ना। हर चीज कर्म है। आपका संकल्प चलाना भी कर्म है। तो बाबा हमको कहता है कि मुझे याद करो या मेरी याद में रहो। उसका अर्थ ये है कि अपने ऊपर चेकिंग रखो कि आपके संकल्प कर्म और बोल पवित्र हैं, परमात्मा के समान है कि नहीं है। तो उसको याद करना अर्थात अपने कर्म संकल्प और बोल को उसके समान बनाते रहना। इसलिए कांस्टेंट चेकिंग है।
कि मेरा हम्म। गोल उसके जैसा है, मेरा संकल्प उसके जैसा है, क्योंकि वो क्या है, वो तो कल्याणकारी है। क्या मेरा संकल्प हम्म। कल्याणकारी है? वो तो रहम दिल है। क्या मेरा संकल्प रहम दिल है? वो तो दाता है। क्या मैं दाता हूं? इस तरह से अपने आप को चेकिंग करते रहना है, टैली करते रहना है और चेंज करते रहना है। इसलिए परमात्मा कहता रहता है कि चलते फिरते मुझे याद करो, सारा दिन मुझे याद करो, बस मुझे ही याद करो। ये नहीं, इसलिए बाबा ये भी हम्म। कहता है कि ये नहीं कि बैठे योग में बैठे हैं तो बस कमरे में बंद होकर बैठ गए, नहीं। आप कर्म योगी हो, इसलिए बाबा हमको कहता है कर्म योगी। इसलिए बाबा हम्म। हमको कहता है आपको अंतिम स्टेज जो बनानी है, बाबा ने ये नहीं कहा कि आपको अंतिम स्टेज योगी की बनानी है, आपको अंतिम स्टेज कर्मातीत अवस्था बनानी है। तो कर्म से कभी अलग नहीं हो गए, लेकिन आपके कर्म ईश्वरीय हो जाएं, इसीलिए उसे याद करना है ना। तो ये है ओम याद का शांति। अर्थ, है ना। हाँ हाँ, ओम शांति। ओम शांति। हम्म। चलो 5 मिनट बाबा के साथ बैठते हैं। तो बाबा के साथ बैठना, इसमें यही है कि जब हम बाबा के साथ बैठते हैं तो अपने संकल्पों की, धारणाओं की दृढ़ता ये बनाते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझे अपना हर कर्म संकल्प बोल पवित्र रखना है। तो क्योंकि जब हम याद में बैठते हैं तो हम एकदम साइलेंस में बाबा के साथ होते हैं, उस समय आत्मा में दृढ़ता भरी जाती है, बल मिल, उसको कहते हैं बल, याद का बल। योग का बल क्या है? दृढ़ता। ताकि बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन मैं हलचल में नहीं आया, क्यों? क्योंकि मुझ में दृढ़ता है, और वो दृढ़ता योग से मिलती है। इसीलिए परमात्मा के साथ बैठना, जैसे अभी हम बैठेंगे तो बस साइलेंस में अपने को यही संकल्प देते रहना है कि मुझे पवित्र बनना ही है ना, मुझे सतो प्रधान बनना है। तो अपने हर धारणा कर्म को सतो प्रधान बनाना। बाबा कहता है अपने हर कर्म को, अपने हर बोल को, अपने हर संकल्प को ईश्वरीय बनाओ। परमात्मा की बुद्धि से चलना है। मेरा हर कर्म
हर बोल, हर संकल्प परमात्मा की बुद्धि से है। बाबा के साथ बैठ और परमात्मा की वाइब्रेशन को अनुभव करो, जो डायरेक्ट हम आत्माओं को मिल रही है। शांति। शांति। कल मिलते हैं बाबा की क्लास में।